णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सौसाहूणम्। बोलो 2400 भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गौतम गणधर देव की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य श्री कुमुद चंद्र स्वामी की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की जय। भव्य आत्मन हमारे सामने कल्याण मंदिर स्तोत्र विराजमान है। इस महान स्तोत्र के रचयिता आचार्य भगवान कुमुद चंद्र स्वामी हैं। कुमुद चंद्र स्वामी ने बड़ी बड़ी उपसर्ग परिचय आदि पर भी अपनी श्रद्धा और भक्ति जो प्रभु के प्रति थी वह छोड़ी नहीं, उसमें अडिग रहे और उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया। उनका यह स्तोत्र, उनका कल्याण मंदिर नाम का यह स्तोत्र भव्य जीवों के लिए बड़ा ही सातिशय पुण्य का वर्धक है, शांति और सुख का प्रदाता है। अनेकों लोग पाश भगवान के चरणों में या अपने अपने घरों में इस स्तोत्र को स्तोत्र के रूप में और विधान के रूप में खूब इसकी पूजा पाठ भक्ति की जाती है। इसके द्वारा पास प्रभु की खूब आराधना की जाती है और निश्चित ही वे लोग इसका उत्तम फल प्राप्त करते हैं। आज इस स्तोत्र का दूसरा श्लोक है। कुमुद चंद्र स्वामी इस श्लोक के माध्यम से भगवान की किस प्रकार स्तुति करते हैं आज हम लोग जानेंगे, और वह स्तुति जो समझ करके हम अपने जीवन में इस स्तुति को आदर्श बनाएंगे और हम भी कुमुद चंद्र स्वामी की तरह भगवान की भक्ति करके इस स्तुति का लाभ प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं। यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिमांबुरासे स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर न विभुर्विधातुम तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तुवनं करिष्ये। आचार्य भगवान इस महान श्लोक के माध्यम से किस प्रकार भगवान पाश प्रभु की स्तुति कर रहे हैं वो हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गरिमांबुरा से, गरिमा के समुद्र, जो गरिमा के समुद्र हैं। गरिमा कहते प्रभाव, जिसका प्रभाव चारों ओर फैल रहा है, ऐसे पासनाथ भगवान हैं। उनका प्रभाव तीनों लोकों में फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने निर्गंत दिगंबर मुद्रा धारण करके अपने निज आत्म बल के, अपने आत्म स्वभाव के, अपने आत्म ध्यान के, अपनी आत्म तपस्या के बल से वीतरागता प्राप्त की। वीतरागता क्या है?
जो दुखों से रहित है। राग द्वेष दुख के कारण है और वीतरागता सच्चे सुख का कारण है। तो उन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया और अंतर्मुहूर्त में ही उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जो सब कुछ जान गए। और उसके उपरांत उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरी, तो उस दिव्य ध्वनि में भव्य जीवों के सुख के लिए बात निकली, भव्य जीवों के हित की बात निकली। इसलिए आप भव्य जीवों के मन में बस गए। सभी भव्य जीव, बड़े बड़े भव्य जीव, सब आपके प्रभाव का गुणगान करते हैं, आपको धन्य धन्य कहते हैं, आपकी कीर्ति का विस्तार करते हैं। हाँ, तो जो गरिमा के समुद्र हैं, जैसे समुद्र पानी का एक गोदाम होता है, एक पानी का बहुत बड़ा एक स्थान होता है, ऐसे आप अपने प्रभाव का, अपनी गरिमा के, अपने कीर्ति के बहुत विशाल स्थान है। तो जो गरिमा के समुद्र हैं, फिर क्या कहा? यस्य स्तोत्रम, जिनके गुणगान, जिनकी स्तुति, जिनका स्तोत्र, क्या कह रहे हैं? सुविस्तृत मति, विशाल बुद्धि के धारक, यस्य स्तोत्रम विधातुम, जिनके स्तोत्र को कहने में, गाने में, रचने में, सुविस्तृत मति, विशाल बुद्धि के धारक, स्वयं सुरगुरु, स्वयं देवेंद्र भी विभु न समर्थ नहीं है। जो स्वर्गों के इंद्र लोग होते हैं, बड़े बड़े इंद्र लोग, देवेंद्र लोग होते हैं, वे आपकी जो महिमा है, आपके जो गुण हैं, आपका जो प्रभाव है, उसको, हाँ, विशाल बुद्धि के धारक होने पर भी वे आपके गुणों को, संपूर्ण गुणों को स्वयं कहने में समर्थ नहीं है। बताओ, उनको इतना ज्ञान है, इतनी विशाल बुद्धि है, विवेक है, लेकिन फिर भी वो आपके संपूर्ण गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। इतना बड़ा आपका प्रभाव है, इतने सारे आपके गुण हैं, आप दुनिया में अद्वितीय हो, आप इतने अच्छे हो कि आपकी इतनी अच्छाइयाँ हैं कि वे जो हैं देवेंद्र लोग भी विशाल बुद्धि के धारक होने पर भी आपके गुणों को, आपकी अच्छाइयों को कहने में समर्थ नहीं है। फिर क्या कहा भगवान ने? कुमुदचंद स्वामी भगवान ने फिर क्या कहा? कहा कि कमट इसमय धूम केतो, आप कमट के अभिमान को अग्नि के समान है। जैसे अग्नि बड़े बड़े विशाल विशाल चीज़ों को जला करके राख कर देती है, ऐसे ही आपने उस कमट के विशाल अभिमान को चकनाचूर कर दिया। कमट ने इतने दिनों तक, इतने समय तक आप पर उपसर्ग किया, कमट ने इतने दिनों तक, इतने समय तक भयंकर उपसर्ग परिचय करके आपको आपके ध्यान से डिगाना चाहा, लेकिन आप प्रसन्न मुद्रा के धारी, आत्म ध्यान में लगे हुए, अपने आत्मा के चिंतन में लगे हुए, अपने आत्मा के हित में लगे हुए, आपके मन में कमठ के प्रति जरा सा भी कोई अन्य भाव नहीं आया। और उस विशाल ध्यान, उस विशाल आत्म ध्यान, आत्मचिंतन के बल से आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। जब आपको विशाल केवल ज्ञान हुआ तो ऐसा प्रभाव देख करके वह कमठ आपके चरणों में अपने मान को नष्ट कर देता है, मान से रहित हो जाता है और आपकी पूजन पाठ भक्ति करता हुआ कहने लगता है कि भगवान
मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपको सामान्य समझता था, लेकिन आप तो वह संत निकले, आप तो वह महान तपस्वी मुनिराज निकले जिन्होंने हमारे इतने सारे अनेक प्रकार के उपसर्ग परिचय पर ध्यान न देकर आपने सिर्फ अपने आत्मा पर ध्यान दिया और उसके बल से आपने इतनी बड़ी विभूति को प्राप्त किया। तो वह कमठ भी उन पास प्रभु के चरणों में झुक गया। अर्थात आपकी उस प्रभाव, आपका प्रभाव अग्नि के समान है, जिसने कि कमठ के अभिमान को जला करके नष्ट कर दिया, राख कर दिया। तो कहा आप कमठ के मान को अग्नि के समान है। फिर क्या कहा, एस तस्य तीर्थेश्वरस्य, ऐसे उन तीर्थंकर पासनाथ भगवान की अहम किल, मैं निश्चित ही संस्तुवनम करिष्ये, स्तुति करूंगा। कुमुदचंद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसे विशाल गुणों के धारी, ऐसी विशाल गरिमा और महिमा के धारी, ऐसी विशाल वीतरागता के धारी, ऐसी विशालता को प्राप्त श्री पासनाथ भगवान की मैं निश्चित ही स्तुति करूंगा, जबकि मैं अल्प ज्ञानी हूँ। मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपके इतने विशाल विशाल गुणों की स्तुति कर सकूं। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन आपके गुणों का व्याख्यान सुन करके, आपका वीतरागता का प्रभाव जान करके मेरे अंतरंग में आपकी स्तुति करने का भाव प्रकट हुआ है। सो मैं आपकी स्तुति निश्चित ही करूँगा, रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मन उछल उछल करके कह रहा है कि मैं आपकी भक्ति आराधना स्वरूप स्तुति करूं। देखिए, जैसा कि आप सभी समझते हैं, तीर्थंकर भगवंतों की बड़ी ही महिमा है। तीर्थंकर भगवंतों ने भव्य जीवों के लिए वह मार्ग बताया है जिसे कोई बता नहीं सकता। वे धन्य हैं, उनकी कितनी बड़ी महिमा है। संसार में भटकते हुए जीवों को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य से निकाल करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थापित किया है। उन्होंने जगत को बताया कि संपूर्ण मिथ्यात्व का त्याग करके आप अपने जीवन को सम्यक्त से प्रकाशित कीजिए। अगर तुम्हें सम्यक्त होगा तो जितना भी ज्ञान आपका है सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और जितना भी चारित्र है आपका सम्यक चारित्र हो जाएगा। फिर आप सम्यक तप के बल से संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, सिद्ध बना सकते हैं। ऐसा प्रभाव दिव्य ध्वनि में आपका भव्य जीवों ने अपने कर्णों के द्वारा सुना था, तो वे आपके दीवाने हो गए और जगत में आपकी कीर्ति को विस्तृत करने लगे। धन्य है पास भगवान, धन्य है पास प्रभु। ऐसी धन्यता भला किसके अंदर हो सकती है। कोई एक अच्छा व्यापारी हो और अच्छा व्यापार करता हो, और किसी निर्धन जो कि जिसका व्यापार नहीं चल पा रहा है, ऐसे निर्धन व्यापारी कोई उसके पास आए और उस निर्धन व्यापारी को अपने समान अच्छा व्यापारी जो ना बना ले, उस व्यापारी की क्या साख है, उस व्यापारी की कौन महिमा गाएगा। अरे उसी व्यापारी की महिमा गाई जाती है जो निर्धन व्यापारियों को अपने समान वैभववान बना ले। ऐसे ही सच्चे देव, सच्चे भगवान तो वे ही हैं जो स्वयं सुखी हैं और अनेकों भव्य जीवों को अपने समान सुखी बना लें। ऐसे मात्र पार्श्वनाथ भगवान हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, इसलिए वे गरिमा के समुद्र हो गए। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतने गुण हैं, उनके आत्मा में इतने सारे विशाल विशाल गुण हैं,
जिनको कहने के लिए हाँ स्वर्गों के देवेंद्र भी समर्थ नहीं है, जबकि उनकी विशाल बुद्धि है और वे स्वयं पूरी ताकत भी लगा दें तो भी भगवान पार्श्वनाथ के अनंत गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकते। पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं कि कमठ के द्वारा उपसर्ग परिचय खूब किए गए, तब भी वे अपने मुनित्व से, अपने आत्म ध्यान की मुद्रा से जरा से भी चलायमान नहीं हुए और अपने आत्म ध्यान के बल से उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और सभी जीवों को मोक्ष मार्ग बताया। इस कारण से कमठ का मान भी आपके चरणों में चकनाचूर हो गया। तो ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान की मैं भी निश्चित रूप से स्तुति करूंगा, ऐसा कुमुदचंद स्वामी कह रहे हैं। धन्य कुमुदचंद स्वामी, जिनके अंदर पार्श्वनाथ प्रभु के प्रति इतनी भक्ति और इतनी श्रद्धा हुई कि वे उनकी भक्ति श्रद्धा के वशीभूत होकर के कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मैं तो निश्चित रूप से ऐसे महान तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करूंगा ही। इसलिए भव्य जीवों, आप सभी भी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति आराधना में संलग्न रहें और अपने आत्मा को पावन बनाने का प्रयास करें, अर्थात भगवान बनाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः।